हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं साइक्लोन तोकाते। तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है, कि साइक्लोन क्या है या इनके जो नाम हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए पिक्चर देख करके ही आप समझ रहे होंगे कि ये एक साइक्लोन की तस्वीर है। अब साइक्लोन जब आता है तो उसके नाम का हमें ध्यान आता है, और जब नाम का ध्यान में आता है तो हम कुछ चीजों के बारे में सोच में पड़ जाते हैं। देखिए, हुदहुद, निसर्ग, अम्फान और अब तोकाते की दस्तक। इससे पहले कटरीना, लीजा, लैरी, हिकाका, बुलबुल, पैलिन, हुदहुद, फैनी, निसर्ग, निवार और अम्फान, कई चक्रवात आए और इन जैसे चक्रवातों के नाम हम सुन चुके हैं। और अब कोरोना संकट के बीच तोकाते चक्रवात आ गया है, जिससे लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। जब भी कोई तूफान आता है, इस तरह की कोई घटना होती है, तो सरकार उसके लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर देती है, या फिर तूफान के समय में वो इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि किसी की भी जान माल को नुकसान ना हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तूफानों का नाम किस आधार पर रखा जाता है? इन चक्रवातों के नाम रखता कौन है? आगे आने वाले और तूफानों के नाम क्या होंगे? पड़ गए ना सोच में? आइए हम आपको बताते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। इस नामकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से देश शामिल हैं और आने वाले समय में तूफानों को और किन किन नामों से जाना जाएगा। तो तैयार हैं आप? पूरी वीडियो आप देखना। पूरी वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले तूफान कैसे कौन कौन से होने वाले हैं, उनके नाम क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो भी आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए देखते हैं, यहां जानते हैं कि कैसे रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम। सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत कहां से हुई थी। देखिए, अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत कब हुई? 1953 में। ठीक है, एक संधि हुई वहां पर, और उस समय पर यह निश्चित किया गया कि भाई जो भी चक्रवात आता है, जो भी तूफान आता है, उसका एक नाम रखा जाएगा। जबकि हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था वर्ष 2004 में शुरू की। अब देखिए, भारत जो है हमेशा ही अग्रणी देशों में शामिल रहा है। कुछ भी चीज करनी हो, आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो कुछ भी चीज अगर करनी हो तो भारत हर चीज के उसमें अग्रणी भूमिका निभाता रहता है। और इसी प्रकार की एक अग्रणी भूमिका यहां पर पहल करी उसने। भारत ने बोला कि भाई ये जो तूफान आ रहे हैं, इनके नामकरण करने चाहिए। तो क्या हुआ? तब 8 देशों में, ठीक है, 8 देशों में, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका, इन देशों से को मिलाकर के ये निश्चित किया गया कि भाई एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर के इन तूफानों के नाम रखेंगे। कौन से तूफानों के नाम? जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र में उठते हैं। अब साल 2018 में क्या किया गया? ईरान को, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी उसमें जोड़ लिया गया। यानी कि अब जो है, अब यदि किसी तूफान के आने की आशंका बनती है तो ये 13 देशों को क्रमानुसार 13 नाम देने होते हैं। यानी कि 13 देश, ठीक है, और उनके पास में 13 ही नाम। ठीक है, तो कुल कितने नाम हो गए? ये टोटल हो गए 169। ठीक है, 169 नाम अभी तक हमारे पास में आ चुके हैं कि कौन कौन से तूफानों के नाम आगे होने वाले हैं, या किन किन तूफानों के नाम रखे जा चुके हैं। वो इन्हीं 169 नामों में से रखे गए हैं। अब ये क्रमानुसार क्या है? देखिए, क्रमानुसार क्या है, हम देखिए एक अल्फाबेटिकल वर्ड हम जानते हैं क्या, कि वर्णानुसार हम चलते हैं कि भाई सबसे पहले ए वाला बोलेगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। आप लोगों के रोल नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग लगे रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से देशों के नाम भी हैं उसी तरह से लगे रहते हैं। और एक देश के बाद में, एक तूफान के बाद में, एक तूफान को एक नाम मतलब एक देश ने नाम दे दिया तो दूसरे तूफान को उसके अगले वाला नाम देगा। और देखिए, ये ऐसे चलती है नामकरण की प्रक्रिया। अब नामकरण करने वाली समिति में शामिल देश जो नामों की सूची देते हैं, उनको समिति में शामिल देशों के अल्फाबेट के हिसाब से नामों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे अल्फाबेट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले आएगा बांग्लादेश का, फिर भारत का, और इसी तरह ईरान और अन्य देशों का नाम आएगा, जिनके सुझाए गए नाम पर चक्रवात का नामकरण किया जाता है।
अब चक्रवातों का नामकरण करने का हर बार अलग देश का नंबर आता है और यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए जैसे कि सबसे पहले किसने दिया, बांग्लादेश ने दिया, ठीक है, फिर भारत ने दिया, फिर ईरान ने दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले इसने बांग्लादेश ने नाम दे दिया, फिर भारत ने एक नाम दे दिया, फिर ईरान ने नाम दे दिया, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने। तो जब ये 13 नाम यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में फिर किसका नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा बांग्लादेश का। और ये इसी प्रकार से सूचीबद्ध तरीके से क्रमानुसार चलते रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है, तो इनका नामकरण करने के पीछे क्या है, मुख्य वजह है कि इनको लेकर आम लोग और वैज्ञानिक स्पष्ट रह सके, हमें पता चल सके कि भाई फलानी डेट को आया था तूफान, तो उसका नाम क्या था, फलानी डेट को जो दूसरा तूफान आया था उसका नाम क्या था, ठीक है, उसने किन किन क्षेत्रों के अंदर में क्या क्या काम, क्या क्या उसके कारण रहे, ठीक है, किस कारण से वो उठा। तो ये सारी चीजें जो हैं इसी के वजह से जो इन चक्रवातों का नामकरण किया गया। अब ये मैं आपको बता देता हूं, देखिए तोकाते नाम जो है ये कहां से आया, ये आया है म्यांमार से, ठीक है, और इसका मतलब होता है अधिक शोर करने वाली छिपकली। तोकाते का अगर हम अर्थ देखेंगे म्यांमार में तो वो क्या है, अधिक शोर करने वाली छिपकली, ये नाम हमें म्यांमार ने दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, छिपकली बड़ी शोर करने वाली एक मछली होती, छिपकली होती है, तो उसी के आधार पर जो ये नाम रखा गया है, ठीक है। एक बार श्रीलंका के अंदर में ऐसी भी घटना हुई थी कि उसने एक नाम दे दिया था, लेकिन वो नाम जो थे वहां के एक देवता का था, तो वहां पर श्रीलंका के अंदर में क्या हुआ, उस नाम का विरोध होने लग गया और उसको बदल करके फिर दूसरा नाम रखा गया था। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आगे आने वाले और तूफानों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए तोकाते के बाद के तूफानों के होंगे ये नाम, कौन कौन से नाम, देखिए सूची के हिसाब से मालदीव से बुरेवी, म्यांमार से तोकाते और ओमान से यास और पाकिस्तान से गुलाब नाम क्रम में सूची में क्रमबद्ध है। तो यानी कि देखिए अभी हमारा कौन सा चल रहा है, तोकाते आया है, अब अगर अगला कोई तूफान आता है तो वो यास होगा, ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई तूफान आता है तो वो गुलाब नाम होगा, वो पाकिस्तान ने भी दे रखे हैं, मतलब ये नाम जो है पहले ही दे रखे हैं। बीते साल अप्रैल में ही नामों की नई सूची स्वीकृत की गई और पुरानी सूची में अम्फान चक्रवात सबसे अंतिम नाम था। देखिए जो पुरानी सूची थी यानी कि अप्रैल 2020, ठीक है, अप्रैल 2020 में जो है एक नई सूची जारी की गई, उससे पहले यानी कि मार्च 2020 तक की जो एक सूची थी उस सूची में सबसे लास्ट नाम कौन सा था, वो था अम्फान, ठीक है। तो ये थी आज की इस जानकारी साइक्लोन के बारे में कि इनके नाम किस तरह से रखे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपने से लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज रोज मिलने वाली हैं, मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।